हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग क्यूएस कॉर्प के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को क्या हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ Q4 का कुछ की अनाउंसमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और रिसेंटली कंपनी ने एक मेजर अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और कंपनी का जो पिछले 1-1.5 महीने से शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और अगले आने वाले 2 से 5 सालों में कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियोस का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है या आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा पर्सनली डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज करता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वहां से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के Q4 रिजल्ट को थोड़ा देख लेते हैं। Q4 रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 3007.9 करोड़ का और ये पिछले क्वार्टर से ज्यादा था। मगर यहाँ पे कंपनी का अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो पिछले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से यानी पिछले क्वार्टर से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है और वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपनी इसके पीछे जो रीजन बता रहा है, गवर्नमेंट के पास कंपनी का कुछ ड्यूज था जिसकी वजह से कंपनी का ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया है। मगर ये एक ऑन टाइम चार्ज है, तो आने वाले टाइम पे कंपनी ये भी बोल रहा है कि ऐसा चार्ज दोबारा नहीं आएगा। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसकी वजह से एक इफेक्ट देखने को मिला है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत हद तक कम हो गया है, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। और यहाँ पे कंपनी का जो करंट क्वार्टर का टैक्स है, कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी का कुछ टैक्स लायबिलिटी भी था जो कंपनी को इस क्वार्टर में पे करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया है। ये नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका चेंजेस के बारे में देखें तो 251% के आसपास इसका चेंज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और अगर हम लोग पिछले साल के क्वार्टर के साथ चेंज देखें तो 89.99% तक इसका चेंजेस आया है, वो भी पॉजिटिव में। मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव में चेंजेस आया है 250। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो थोड़ा बढ़ गया है और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन काफी हद तक घट गया है। और कंपनी ये यहाँ पे कह रहा है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है, जिसका सिंपली वजह है कोविड-19 का सिचुएशन। क्योंकि आप जानते हैं कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो टेम्पोररी स्टाफिंग है या जो IT सर्विसेज है या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है स्टाफिंग के बारे में, वो सब काम कंपनी करता है। तो कोविड-19 की वजह से कंपनी का जो न्यू स्टाफ सॉल्यूशन है वो भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था या एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है वो भी उसका भी सॉल्यूशन कंपनी ठीक से नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक इफेक्ट देखने को हमें मिला है। मगर कंपनी ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में की हाईलाइट दे रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का बेहतर से बेहतर होता जा रहा है क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है और जितना ओपन होगा कंपनी का रेवेन्यू उतना अच्छे तरीके से बढ़ेगा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है कंपनी उसके ऊपर कंट्रोल ला पाएगा। और कंपनी इस क्वार्टर में या पूरे साल के दौरान यानी क्वार्टर 2, 3 और 4 के दौरान कंपनी ये बोल रहा है कंपनी ने बहुत सारा एक्विजिशन किया है, मार्जर किया है, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में आने वाले टाइम पे भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं क्यूएस कॉर्प के बारे में डिटेल एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो कंपनी अपने Q4 रिजल्ट के साथ साथ जो एक की इंपॉर्टेंट बात कहा है यहाँ पे कि कंपनी 2023 तक 20% के ROE का टारगेट ले रहा है। और कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है, जैसे कि आप जानते हैं टेम्पोररी स्टाफिंग बोलिए और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बोलिए या जो सिक्योरिटी स्टाफिंग का जो सॉल्यूशन बोलिए, कंपनी का उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रिकवरी आया है। और आने वाले टाइम पे इकोनॉमी ओपन होने के साथ साथ जितना ओपन होगा उतना कंपनी के इस सारे बिजनेस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कंपनी का माइनस में जो नेट प्रॉफिट है वो करंट क्वार्टर में है, मगर अगर कंपनी को ऑन टाइम ये चार्जेस पे नहीं करना पड़ता तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और भी बढ़ जाता। तो यहाँ पे बोलने की बात ये है ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी ये बोल रहा है कंपनी का जो रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमी जितना ओपन होगा
उसकी वजह से कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ कंपनी के अंदर जो रिसेंटली एक नया इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपनी यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट के, कंपनी अगले 3 सालों के अंदर कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो 33% तक अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न कर सकता है, और जिसके अंदर कंपनी ने ऑलरेडी 7 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से कंपनी जो अपना जो शेयर होल्डर है उन लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पे जिसकी वजह से भी कंपनी के शेयर प्राइस में और एक ऑप्टिमिज्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पे बात यह है, करेंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो अगर हम लोग कंपनी का ये वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस लगातार 22 अप्रैल से बढ़ रहा है। देखिए ओवरऑल मार्केट में ऑलरेडी एक ऑप्टिमिज्म का ट्रेंड है। तो पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करंटली स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी पोजीशन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का ऊपर जो रेजिस्टेंस पहला बन रहा है वो 800 टू 825 के आसपास इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो कंपनी का शेयर प्राइस अगर इसे तोड़ के ऊपर जाके विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन कर जाता है कुछ टाइम तक, तो तब आप एक स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। मगर अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप होल्ड कीजिए सिंपली, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो मुझे अच्छा दिख रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है वो भी कंपनी को अच्छे तरीके से मिलता ही रहेगा। और अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं और आप अभी खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा फिर से कि अगर आप वेट करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा बेटर प्राइस मिले। मगर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है, ओवरऑल मार्केट में ये जो ऑप्टिमिज्म चल रहा है इसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करे। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं तो वो बेटर होता है। और अगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से नीचे आता है और नीचे आके कोई एक सपोर्ट को टच करता है, यानी यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है 706 टू 700 के आसपास, और नेक्स्ट उसे अगर ब्रेक कर दे तो 610 टू 617-18 के आसपास मुझे नेक्स्ट 2 सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जब जब आके थोड़ा रुकेगा आप वहाँ पे अपना शेयर प्राइस एवरेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज करता है और यहाँ पे 2-3 दिन सस्टेन कर जाता है, तो आप पकड़ सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस का जो पॉसिबिलिटी वो नीचे आने का नहीं है और भी ऊपर जा सकता है। तो वहाँ पे आप और भी शेयर खरीद सकते हैं और वहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं। और कंपनी का जो नेक्स्ट ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है इस 800 टू 825 के ऊपर, वो है 914 टू 920, और उसके बाद 1070 के आसपास इसका 2 रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मुद्दा मामला ये है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को या कंपनी के जो कैंडल है या शेयर प्राइस है उसे क्लोजली मॉनिटर करते रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदना चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप शेयर को सिंपली होल्ड कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो। और कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हैं तो आपको कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखना चाहिए, कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि जब तक ओवरऑल इकोनॉमी सपोर्टिव है इस कंपनी को बेनिफिट मिलता रहेगा। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टाफिंग सोल्यूशन है, तो इकोनॉमी जब जब अच्छा करेगा तब तब इस कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा तो इस कंपनी को उससे फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या नए टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।